जोग्राफिकल इंडिकेशंस के डिस्कशन सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कशन करने वाले हैं गुजरात के जोग्राफिकल इंडिकेशंस के बारे में। जो गुजरात के जोग्राफिकल इंडिकेशंस हैं संखेड़ा फर्नीचर, एगेट्स ऑफ कैम्बे, कच्छ एम्ब्रॉयडरी, टंगलिया सॉल, सूरत जरी क्राफ्ट, गिर केसर मैंगो, भालिया व्हीट, कच्छ सॉल्स, पटन पटोला, जामनगरी बंधानी और पेठापुर प्रिंटिंग ब्लॉक्स। संखेड़ा फर्नीचर की ओरिजिन संखेड़ा से हुई है। संखेड़ा एक छोटा सा टाउन है बड़ोदरा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में। संखेड़ा क्राफ्ट अपने आप को अलग करती है दूसरे फर्नीचर से इस मामले में कि इसका हैंड पेंटिंग और कलर। फर्नीचर बहुत ही ड्यूरेबल है। ऐसे बोला जाता है कि ये 50 साल से भी ज़्यादा तक लास्टिंग कर जाती है। ज़्यादातर संखेड़ा फर्नीचर टीक वुड से बनाई जाती है। इसको बनाने के 3 बेसिक प्रोसेस हैं। पहले लकड़ी को एक गोल शेप में लाना है, दूसरा उसमें पेंटिंग की जाती है और तीसरा लाख से पॉलिशिंग की जाती है। इसको जो लकड़ी को घुमाने के लिए जो मशीन यूज किया जाता है वो एक हैंडमेड मशीन है जिसको पेढ़ी बोला जाता है। बहुत दिनों से ये सूरत के पोर्ट या खंबाट के पोर्ट से यूरोपियन देशों में 17वीं सेंचुरी से ही एक्सपोर्ट की जा रही है। यहाँ तक कि भारत में विजिट करने वाले कोई बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर जैसे जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे या चाइनीज़ प्रीमियर शी जिनपिंग के विजिट के दौरान उनको संखेड़ा फर्नीचर से बनाई गई सोफ़ा में बिठाया गया। एगेट्स ऑफ कैम्बे, इसको सुलेमानी पत्थर भी बोला जाता है। कैम्बे एगेट्स की ओरिजिन कैम्बे या खंबाट रीजन से हुई है जो कि आनंद डिस्ट्रिक्ट गुजरात में है। ये एक मल्टीपल कलर का सेमी प्रेशियस जेमस्टोन है। ये स्टोन ज़मीन के अंदर वोल्केनिक एक्शन और एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से बनती है। ये एक टाइप का मेटामॉर्फिक रॉक है। एक स्टोन का कलर और डिज़ाइन दूसरे स्टोन से बिल्कुल अलग होती है। ये इसका यूनिकनेस है। इनकी माइनिंग की जाती है। इनके माइंस खंबाट रीजन के बाबा घोरी हिल्स या रतनपुर हिल्स में मौजूद हैं। कच्छ एम्ब्रॉयडरी की ओरिजिन कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात से हुई है। कच्छ डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग संप्रदाय इस एम्ब्रॉयडरी को करते हैं। हर संप्रदाय की अपनी पहचान वाली डिज़ाइन है, लेकिन फिर भी रीजनल स्टाइल एक ही तरह का है क्योंकि ये लोग कुछ कॉमन मोटिव्स को यूज करते हैं जैसे कि मोर, तोता, मंदिर, फ्लावर, ऊँट, हाथी आदि। तो एक ये बहुत इंट्रिकेट वर्क होता है। एक पीस बनाने में कई हफ्तों का समय या कई महीनों का भी समय लग सकता है। ये एम्ब्रॉयडरी रबारियों से इवॉल्व हुई है। रबारी एक नोमैडिक ट्राइब है या बंजारा जाति हम बोल सकते हैं। टंगलिया सॉल की ओरिजिन सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट गुजरात में है। ये एक 700 साल पुराना इंडिजिनस क्राफ्ट है जो कि सौराष्ट्र रीजन में मौजूद है। इस सॉल को डंगसिया संप्रदाय के लोग बनाते हैं। पहले ये भरवाड़ महिलाओं के टांगों को ढकने के लिए यूज होता था, इसलिए इसका नाम पड़ गया टंगलिया। ये नेचुरल फाइबर से होम पिट लूम में बनाया जाता है। इसमें ऊल या कॉटन या दोनों का मिक्स यूज किया जाता है। इसका यूनिक फीचर है इसमें डॉट्स और ज्योमेट्रिक पैटर्न्स जैसे कि सर्कल, स्ट्रेट लाइन, हाइपरबोलिक और पैराबोलिक डिज़ाइंस रहते हैं। सूरत जरी क्राफ्ट सूरत डिस्ट्रिक्ट में इसकी ओरिजिन है। ये कई 100 साल पुराना एक परंपरा चली आ रही है, जरी बनाने की परंपरा। पहले प्योर मेटल को लिया जाता है। प्योर मेटल जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड या फिर सिल्वर इलेक्ट्रोप्लेटेड कॉपर वायर। इससे उसको चपटा और पतला तार बनाया जाता है जिसको कि बेस यार्न के चारों तरफ रैप किया जाता है। जरी का बहुत सारा यूज है। इसको फैब्रिक के बॉर्डर और बॉडी में यूज किया जाता है। कॉटन और सिल्क फैब्रिक में इसको बुना जाता है या फिर हाथों से एम्ब्रॉयडरी किया जाता है। सूरत के क्लाइमेट और वाटर के वजह से यहाँ का जरी खास है। जरी का चमक सालों साल बरकरार रहती है और सिर्फ एक ही संप्रदाय जो राणा संप्रदाय है वो ही इसका निर्माण करती है। और सबसे और एक यूनिक इसका फीचर है कि जरी काम में लगने वाले सारे मशीन लोकली यानी सूरत में लोकली मैन्युफैक्चर और डेवलप किए गए हैं। गिर केसर आम
गिर केसर आम की ओरिजिन जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में हुई है। ये ज़्यादातर गिरनार हिल्स के फुट हिल्स रीजन में पाई जाती है। इस वैरायटी का नाम केसर इसलिए पड़ गया क्योंकि इसका पल्प का कलर केसरिया या सैफ्रॉन कलर का है। ये पल्प फाइबरलेस होता है और इसका डिस्टिंक्टिव टेस्ट, एरोमा और स्वीटनेस है। इसका वेट 250 से 300 ग्राम के अराउंड रहता है और इसका डिस्टिंक्टिव और यूनिक कैरेक्टर भारत में पाए जाने वाले किसी और आम रजिस्टर्ड आम में नहीं दिखाई देते। ये यहाँ तक का डिस्कशन पार्ट 1 का था। गुजरात के जोग्राफिकल इंडिकेशंस के बाकी का डिस्कशन मैंने पार्ट 2 में कर रखा है। उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप देख रहे थे जेनिथ लर्निंग।